नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं महिमा और मेरे साथ आज हम हल करेंगे कार्यपत्रक 57। यह कार्यपत्रक 18 नवंबर 2020 के लिए है। आज हम हिंदी विषय में कन्यादान कविता की पुनरावृत्ति करने जा रहे हैं। कन्यादान कविता हम पहले ही एक बार पढ़ चुके हैं। आज हम इसकी पुनरावृत्ति यानी कि रिवीजन करेंगे। कन्यादान पुनरावृत्ति हेतु अब आप पाठ के महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले कविता की पंक्तियां दी गई हुई हैं, उनको पढ़ के समझना है और फिर इन पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। चलिए पहले कविता की पंक्तियों को समझ लेते हैं। कन्यादान कविता, कवि ऋतुराज हैं इसके। आपको हर कविता का नाम और उसके कवि का नाम जरूर याद रखना है, क्योंकि कई बार परीक्षा में आपसे कवि और कविता का नाम पूछ लिया जाता है कि कविता का नाम क्या है और कवि का नाम क्या है। तो आपको ये पता होना चाहिए। कविता का नाम है कन्यादान और कवि का नाम है ऋतुराज। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त। यानी कि कहना चाहते हैं कि माँ जब अपनी पुत्री को दान में दे रही थी तो उसका जो दुख था वो कितना असहनीय था। जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी। उन्होंने कहा इतना दुखी थी माँ जैसे कि वही उसकी अंतिम पूंजी थी और वो पूंजी भी वो किसी को दान में दे रही हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी। कहना चाहते हैं कि लड़की जो है वो अभी कैसी थी, बहुत ज़्यादा मेच्योर नहीं थी, वो बहुत ज़्यादा सयानी नहीं थी, बहुत ही भोली थी, सरल थी, बहुत ही मतलब सरल स्वभाव था उसका। कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। यानी लड़की जो थी उसे सुख का आभास होता था, क्योंकि उसने जीवन में बहुत सारे सुख देखे थे, पर दुख बाँचना नहीं आता था। यानी उसको दुख झेलना नहीं आता, क्योंकि उसके माता पिता ने दुख को उस तक पहुँचने ही नहीं दिया, सिर्फ सुख को उस तक पहुँचने दिया। इसलिए उसे सुख का आभास था परंतु दुख का आभास नहीं था अभी तक। आगे देख लेते हैं। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। यानी कि कहना चाहते हैं कि पाठिका थी, यानी कि जो बाहर की सांसारिक दुनिया है वो नहीं देखी उसने अभी तक। सांसारिक दुनिया जो है उसे नहीं देखा, वो अभी तक घर में ही थी। जैसे कि आपको पता है ना, आप लोग जब जब तक लड़कियां जो होती हैं अक्सर करके जब तक वो एडल्ट नहीं हो जाती हैं, कहीं भी जाती हैं तो उनके साथ फैमिली का कोई मेंबर जाता है, उनकी प्रोटेक्शन की जाती है, उनकी बहुत रक्षा की जाती है, ताकि उन तक कोई दुख कोई परेशानी ना पहुंचे, वो हमेशा खुश रहें। कोई नहीं चाहता कि उन्हें कोई किसी तरह की परेशानी या दुख हो। तो इसीलिए कहते हैं कि पाठिका थी वे धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। यानी कि बाहर की दुनिया कितनी खराब है इसके बारे में उनको नहीं पता था, कि उनकी बेटी को बाहर की दुख, बाहर की दुनिया और बाहर की दुष्टता के बारे में नहीं पता था। उनको सिर्फ अच्छी चीज़ों के बारे में ही अभी तक पता था। माँ ने कहा पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना। यानी कि उनकी माँ कहना चाहती है कभी भी अपनी सुंदरता पर अहंकार मत करना। पानी में झांककर मतलब जैसे पानी में हम देखते हैं तो हमारा फेस दिखता है, तो इसी तरीके से अपनी खूबसूरती पर तुम्हें कभी भी अहंकार नहीं करना है, ऐसा उनकी माँ सिखाना चाहती हैं। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। उन्होंने बोला कि आग जो होती है वो रोटियां सेकने के लिए होती है, जलने के लिए नहीं होती है। यानी कि तुम्हें क्या करना है, हर चीज़ जो होता है मतलब तुम्हें ससुराल में सबका सम्मान करना है और अपने कर्तव्यों का पालन करना है, परंतु यदि तुम पे कोई अत्याचार करता है तो उस अत्याचार को नहीं सहना है। यानी कि आग से रोटियां तो सेकना चाहिए, रोटियों को सेकने के लिए, लेकिन हमें खुद को नहीं जलाना चाहिए उससे। इसीलिए वो कहना चाहती हैं कि कर्तव्यों का पालन तुम्हें करना है परंतु किसी के अत्याचारों को कभी भी नहीं सहना है। इसलिए वो इस तरीके से पंक्तियों के द्वारा कहना चाहती हैं। आगे देख लेते हैं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। तो माँ ने कहा वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह हैं। यानी कि
वस्त्र हो गए, आभूषण हो गए, लड़कियों को सजने संवरने का, पहनने ओढ़ने का बहुत शौक होता है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि वस्त्र और आभूषण जो है वो भ्रम है, मतलब एक लालच की तरह होते हैं। और कई बार स्त्रियों में इस तरह का लालच आ जाता है कि मुझे और वस्त्र चाहिए, मुझे और आभूषण चाहिए। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें इन भ्रमों में नहीं पड़ना, मतलब जीवन की सच्चाई को अपनाना है और लालच में नहीं पड़ना है। अब कभी कभी क्या होता है कि आभूषणों के चक्कर में और वस्त्रों के चक्कर में घरों में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हो जाती हैं, विवाद हो जाते हैं। तो उन्होंने इसीलिए बोला कि वस्त्र और आभूषण जो होते हैं वो भ्रम की तरह, यानी एक लालच की तरह होते हैं, पर तुम्हें इनमें नहीं पड़ना। बंधन है स्त्री जीवन के, मतलब ये स्त्री को जो होते हैं वो अपनी तरफ और आकर्षित करते हैं, खींचते, पर हमें इनकी तरफ नहीं जाना। और क्या करना है कि तुम स्त्री हो तो तुम्हें इन बंधनों में नहीं पड़ना और अपने परिवार का सम्मान करना है। आगे बोला है, माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना, यानी कि तुम लड़की हो, तुम्हें लड़की की नाजुकता को बनाए रखना है, पर ये नहीं है कि कोई भी कहीं से भी आए तुम्हें कुछ भी कह दे, किसी भी तरह का तुम पर अत्याचार करे और तुम स्वयं को लड़की कमजोर समझ के सह लेना, नहीं। उन्होंने कहा तुम लड़की हो, लड़की की तरह रहना, पर लड़की होना लड़की की तरह दिखाई मत देना, यानी किसी का अत्याचार मत सहना। ठीक है, उन्होंने कहा है किसी का अत्याचार मत सहना। जहां तुम्हारे ऊपर अत्याचार होता है वहां तुम लड़की मत बनना, लड़की की तरह नाजुक मत बनना, कमजोर मत बनना, वहां तुम्हें ताकतवर बनना है और सबका सामना करना है। यानी कि उनकी माता ये सिखाना चाहती हैं कि अब तुम्हें जिस जीवन में जाना है उसमें तुम्हें जीवन की कठिनाइयों का स्वयं ही सामना करना है और तुम्हें कमजोर नहीं पड़ना है और हर हालत में हर समस्या का सामना स्वयं ही करना है। तो ये है हमारे आज के कविता और उसका भावार्थ। चलिए इन कविता पर आधारित प्रश्नों को देख लेते हैं। आज का पहला प्रश्न है, आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसी मत दिखाई देना। दूसरा प्रश्न है आज का, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। इन पंक्तियों में समाज में स्त्री की किस स्थिति की ओर संकेत किया गया है। और इसका ख पाठ है, माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा। तो ये है आज का हमारा दूसरा प्रश्न। अब हम बात करते हैं आज के तीसरे प्रश्न की। आज का तीसरा प्रश्न है, आपके विचार से लड़की को दुख बांचना क्यों नहीं आता होगा। आज का चौथा प्रश्न है, माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी। और आज का पांचवा प्रश्न है, आपके विचार से कवि इन पंक्तियों के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं, स्पष्ट कीजिए। पंक्ति है, पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। तो ये है हमारे आज के सभी पांचों प्रश्न। आपको नीचे गतिविधि यानी एक्टिविटी दी गई है। आज के समय में उम्र के अतिरिक्त लड़की को आज के समय में उम्र के अतिरिक्त लड़की को कब विवाह योग्य माना जाना चाहिए, कल्पना कीजिए और बड़ों से चर्चा कीजिए और लिखिए। आपको यहाँ पे ये भी बोला गया, ये पांचवें प्रश्न का ही पाठ है कि लड़की की विवाह योग्य उम्र क्या होनी चाहिए आज के समय में, और वो लिखना है आपको। ठीक है, और क्यों होनी चाहिए। कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी सीएबी संदेश, जो कि यहाँ पे आपको संदेश नहीं दिया गया है, मैं आपको बता देती हूँ। आपको क्या करना है, फर्स्ट वन इज मास्क पहनना है, नंबर 2 2 गज 6 फीट की दूरी का पालन करना है, एंड नंबर 3 टाइमली आपको हैंड वॉश करते रहना है साबुन और पानी से। इस तरीके से आपने अपने और अपने परिवार की सुरक्षा करनी है ताकि आप अपने और अपने परिवार को कोविड से बचा सकें। ये है हमारे आज के सभी प्रश्न। चलिए शुरू करते हैं इन सभी प्रश्नों के उत्तरों को। प्रश्न नंबर 1, आज का प्रश्न नंबर 1 है, आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। इसका उत्तर है, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना माँ ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वह लड़की को सचेत करना चाहती हैं कि किसी के सामने स्वयं को कमजोर मत दिखाना। प्रश्न नंबर 2 है, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। इन पंक्तियों में समाज में स्त्री के किस स्थिति की ओर संकेत किया गया है। इसका उत्तर है, इन पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि किसी का अत्याचार नहीं सहना चाहिए, अर्थात जिस प्रकार आग रोटियां सेकने के लिए है, स्वयं को जलाने के लिए नहीं, उसी प्रकार कर्तव्यों का पालन करना आवश्यक है, परंतु अत्याचार को सहना गलत है। बात करते हैं ख पाठ की।
माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा? इसका उत्तर है माँ ने बेटी को सचेत करना इसलिए जरूरी समझा क्योंकि वह अपनी बेटी को भविष्य में सभी समस्याओं का सामना करने के लिए तैयार कर रही थी ताकि कोई भी उसकी कमजोरी का फायदा उठाकर अत्याचार ना कर सके। बात करते हैं आज के तीसरे प्रश्न की। आज का तीसरा प्रश्न है, आपके विचार से लड़की को दुख बांचना क्यों नहीं आता होगा? इसका उत्तर है हमारे अनुसार लड़की को दुख बांचना इसलिए नहीं आता होगा क्योंकि उसे अब तक माता पिता ने दुख का आभास नहीं होने दिया, केवल सुख में ही उसका पालन पोषण किया है। बात करते हैं आज के चौथे प्रश्न की। आज का चौथा प्रश्न है, माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी? इसका उत्तर है माँ ने बेटी को यह सीख दी कि वह कभी अपनी खूबसूरती पर अहंकार ना करे, ना ही वस्त्र या आभूषण के भ्रम में पड़े, अपने कर्तव्यों का पालन करे परंतु किसी का अत्याचार ना सहे, ना ही स्वयं को किसी के प्रत्यक्ष कमजोर दिखाए, यानी कि किसी के सामने स्वयं को कमजोर ना दिखाए। बात करते हैं आज के पांचवें प्रश्न की। आज का पांचवा प्रश्न है, आपके विचार से कवि इन पंक्तियों के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं, स्पष्ट कीजिए। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। इसका आपको पंक्तियों का आशय बताना है कि क्या है, भाव बताना है। हमारे विचार से कवि इन पंक्तियों के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि बालिका जीवन की सच्चाई तथा सांसारिक दुखों से अनजान है। उसका जीवन माता पिता के प्रेम तथा पनाहों में गुजरा है, इसलिए वह अभी सांसारिक समस्याओं से अवगत नहीं है। बात करते हैं आज की गतिविधि यानी एक्टिविटी की। आज के समय में उम्र के अतिरिक्त लड़की को कब विवाह योग्य माना जाना चाहिए, कल्पना कीजिए, बड़ों से चर्चा कीजिए और लिखिए। तो इसका उत्तर है आज के समय में उम्र के अतिरिक्त लड़की को अपनी शिक्षा पूरी करके तथा आत्मनिर्भर बनने के पश्चात ही विवाह करना चाहिए। तो ये हैं हमारे आज के सभी प्रश्न और उनके उत्तर। आई होप आपको समझ में आए होंगे। यदि आपको समझ में आए हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। साथ ही हमारे सभी आंसर्स रिटन फॉर्म में हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी प्रोवाइड किए जाते हैं, इसलिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके आप हमारे चैनल को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से सभी वर्कशीट के आंसर्स लिख सकते हैं। मैं हूं महिमा और आपसे लेती हूं विदा। जल्द ही मिलूंगी आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय बच्चों, टेक केयर।